क्या आप हार चुके हैं? क्या आप भी ये सोचते हैं कि उसमें वह काबिलियत है, वह डिज़र्व करता है, उसमें वह नॉलेज और कॉन्फिडेंस है, लेकिन मुझ में नहीं? तो जान लो भैया, आप गलत हो। यह वीडियो मेरे सभी प्यारे दोस्तों के लिए है जो ज़िंदगी में आगे बढ़कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं और जिन्हें लगता है कि मैं उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। तो मैं आपको आपकी शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जो सिर्फ आप में है और किसी में नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकती है। जो आज आप हैं, शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके सोचने के तरीके को भी बदल कर रख सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा दिमाग हमारी पूरी जिंदगी जीना सिखाती है। हमारा दिमाग शक्तियों का भंडार है, यानी इसे हम एक पावर हाउस भी कह सकते हैं, जहां पर अनंत शक्तियां हैं। हमारे दिमाग की जटिल संरचनाओं को अब तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ सके हैं। इस पर लगातार शोध होता आया है। हमारा दिमाग दो भागों में बटा है। एक तो है सचेत मन, यानी कॉन्शियस माइंड। दूसरा है अवचेतन मन, यानी सब कॉन्शियस माइंड। यह दोनों मिलकर हमारी पूरी जिंदगी चलाती है। यानी मैं अगर कहूं कि हमारी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हमसे हुआ है, या जो भी हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी हुआ है, सब इन्हीं के वजह से हुआ है और आने वाले समय में भी होगा। कॉन्शियस माइंड वो है जो किसी काम को करने का इंस्ट्रक्शन देता है, और सब कॉन्शियस माइंड वो है जो उस काम को करना है या नहीं उसे अलाउ करता है। यानी मैं अगर कहूं सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से बहुत ही खास है, तो यह गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा जब उसे कुछ नहीं पता होता, तब वह जलते हुए आग में भी अपना हाथ डाल सकता है, लेकिन उसके हाथ जलने के बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। और अगर वही बच्चा दोबारा वैसा करना चाहे, यानी उसके कॉन्शियस माइंड ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसे डिनाई, यानी उसे वह करने से टाल दिया, तो फिर वह छोटा सा बच्चा दोबारा वह करने नहीं जाएगा, क्योंकि यह बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी आ चुकी है कि अगर वह वहां दोबारा जाएगा तो फिर से वह जल जाएगा। जाने अनजाने ही सही, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता। अगर मैं कहूं कॉन्शियस माइंड 10%, तो सबकॉन्शियस माइंड को हम 90% यूज करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी दिल की धड़कन और आपका सांस लेना और आपकी पलकों का झपकना और आपके बॉडी टेम्परेचर का हमेशा मैनेज रहना, ब्लड सेल की मात्रा को हमेशा मैनेज करते रहना, ये सब बातें आखिर कौन करता है? आप तो नहीं करते, तो आखिर करता कौन है? तो आंसर है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतों को संभाल कर रखता है, वह चाहे अच्छी हो या बुरी, सच हो या झूठ। जैसे दिन में उठकर तुरंत अपने फोन को देखना, यह जानते हुए भी कि यह गलत है, यह हमारी आंखों को नुकसान करता है, लेकिन यह आदत हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। इस वजह से हम सुबह होते ही अपने फोन को देखना शुरू कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है। अगर हम किसी तरह इस सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बातों को अगर डाल देना, तो इससे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी को संवार सकती है। बस किसी तरह इसे दिलासा दिलाओ कि हाँ, यह सब सच है। बस एक बार वह बातें सबकॉन्शियस माइंड में
यानी अवचेतन मन में चली गई ना, तो उसे रियलिटी होने से कोई नहीं रोक सकता। सबकॉन्शियस माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी बातें उसके मन में डाली जा रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो खुद में समा लेती है। सबकॉन्शियस माइंड में बातों को स्टोर करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे सबसे बेस्ट तरीका है अफर्मेशन। जैसे जब भी हमारे सामने कोई बात होती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे उन बातों को फिल्टर करती है और फिर यह बात सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है या नहीं यह डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा आपको ना समझ बोलता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन वही सेम बातें हमसे बड़ा या कोई जानकार व्यक्ति यह कह दे तो हमारा कॉन्शियस माइंड इन बातों को जरूरी समझकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देती है, और जाने अनजाने ही सही कहीं ना कहीं हम उस बातों को मान कर बैठ जाते हैं और फिर लाइफ भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए जैसे हम देखते हैं कि नेगेटिविटी में रहने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और वही जो हमेशा पॉजिटिविटी और मोटिवेशन में रहते हैं उनमें कॉन्फिडेंस और सक्सेस दोनों एक साथ कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादा समय पॉजिटिविटी में गुजारा है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है थिंक पॉजिटिव, ताकि हम जितना हो सके उतना नेगेटिविटी से दूर हो सकें। सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग और सीखने वाला होता है। मान लो जैसे कि कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ आती और आप हमेशा यह कहते हैं कि यह सब्जेक्ट बहुत हार्ड है और हार्ड है, हमेशा रिपीट करते रहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे अपना लेगा और फिर उस सब्जेक्ट का सिंपल सा भी इंफॉर्मेशन आपको हार्ड लगने लगेगा। और अगर वही सब्जेक्ट आप हमेशा पॉजिटिविटी से भरकर रिपीट करते रहते हैं कि यह सिंपल है, आई कैन डू इट, तो वह सब्जेक्ट जाने अनजाने ही सही ऑटोमेटिकली वह सिंपल हो जाएगा, क्योंकि वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। इसी के चलते वह सब्जेक्ट सिंपल हो गया। कहा जाता है ना, जहां चाह वहां राह, तो थिंक पॉजिटिव यार। इस दुनिया में सब मुमकिन है, क्योंकि यह पावर बस आप में है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको हमेशा मोटिवेट होते रहना चाहिए, हमेशा सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी देखनी चाहिए। अगर आप हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, तो चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, तो यकीन मानो दोस्त, कभी ना कभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इस्तेमाल करना जान जाएंगे और आपको भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्तों, अभी जिंदगी नहीं खत्म हुई है। कर लो खुद से एक वादा कि कभी हार नहीं मानूंगा, हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, क्योंकि ये शक्ति बस आप में है और आप कुछ बड़ा जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के और भी ढेर सारे तरीके हैं जो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नॉलेज को इसी पॉजिटिविटी के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि यह इन्फॉर्मेशन सभी दोस्तों तक पहुंचे, और बगल वाले बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि ये फैक्ट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।